शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुसलमान लड़के से शादी कर ली और इस पर जितनी बातें होनी चाहिए थी, जिस तरीके की भी बातें होनी चाहिए थी, हुई, दबा के हुई। लेकिन जो होनी चाहिए बात, जो हम जो सनातनी खुद को कहते हैं, जो पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया, ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वो प्रतिक्रिया सामने आई कि वो मलेच्छ हो गई, वो बैग में आएगी, फ्रिज में आएगी, या फिर दूसरे ने कहा चलो दोनों को शुभकामनाएं हैं, धर्म क्या है, जाति क्या है, सब इंसानियत, मतलब इस तरीके की बातें आती रहीं और लोग अपनी बातें कहते रहे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ जो इतर बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, वो करनी चाहिए, करते रहनी चाहिए। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो हाई फाई लोग होते हैं, जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जो नई पीढ़ी को प्रभावित करते हैं अपने आचार से, विचार से, उन तक ये बातें पहुंचानी जरूरी होती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कह दिया मेरी बेटी मुसलमान नहीं बनेगी। अरे पागल, तेरी बेटी मुसलमान नहीं बनेगी तो लौंडिया बनेगी, क्या बनेगी? मुसलमान बनेगी तभी उसकी बेगम होगी ना। शादी से पहले ये लोग गए थे, शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी के साथ मंदिर, अब वो गया था मस्जिद। तो क्या मंदिर मस्जिद में शादी हो रही है? ये तो एक मुसलमान की शादी एक हिंदू लड़की से हो रही है, जो कि संभव ही नहीं है ना। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, कानून है, वहाँ जाके आप सिग्नेचर कर लेते हैं, लेकिन मुसलमान की जो धार्मिक मजहबी आस्था है उसमें तो संभव नहीं है। जब तक कि लड़की मुसलमान नहीं बनेगी उसकी शादी नहीं हो सकती, माने निकाह नहीं करेगी। तो अब नाम क्या रखा नहीं बदला पता नहीं। और देखिए, आपको बहुत थोड़ी सी गहराई में ले जा कर के बात करना चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, जो करोड़ों साल पुरानी है, वो अब तस्वीर जब देखेंगे तो लाल साड़ी में, लाल सिंदूर में, ये सब कुछ सोनाक्षी को दिखेगा। आपका लगेगा कि ये एक सनातन संस्कृति की पली बड़ी लड़की है और अभी भी उसको मान रही है। तो ये धोखा देना है, ये भ्रम पैदा करना है। एक छोटा सा वीडियो भी देख लीजिए, अब साथ चल रहा है, ये इसका सही रूप है ना। ये जो मतलब कभी भी देखे हैं किसी भी सनातनी हिंदू की शादी में काले कपड़े होते हैं या इस ढंग के कपड़े होते हैं, या फिर आप यू कैन अंडरस्टैंड बेसिकली। तो अभी मैं कहने के लिए आया हूँ कि ये बात करते रहने क्यों जरूरी है। एक लिखा हुआ है, थोड़ा सा जरा मैं उसको अपने तरीके से पढ़ता हूँ कि सनातन संस्कृति तेरे बाप की है क्या? जब मैं कहता हूँ कि ये सनातन संस्कृति की परंपरा को झुठलाना, धोखा देना, रौनना, एक नैरेटिव बिल्ड करके उसकी मिट्टी पलीत करना, ये जो लोग हैं वो करते हैं, करते रहे हैं। और तो यहाँ ज़रूरी है कि हम बात करें कि ये गलत है, और गलत इसलिए अगली पीढ़ी तक को जो एक फॉल्स आइडियलिज्म मिलता है, कि आदर्शवाद मिलता है कि अरे भैया दो पुरुष हैं, दो लोगों की भी शादी होती है, एक पुरुष से एक स्त्री है, तो इसमें क्या पंगा है? दोनों को जीना है, दुनिया को तो नहीं जीना है। दुनिया की सभ्यता ख़त्म हो जाती है, सनातनी सभ्यता ख़त्म हो जाती है, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा ध्वस्त हो जाती है ना। एक सनातन स्त्री की कोख से मुसलमान पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जो ज़ॉम्बी होते हैं, आपके लिए ख़तरा हो जाते हैं। खैर, जो आर्टिकल है वो जरा मैं पढ़ दूँ। लिखा है कि सनातन संस्कृति तेरे बाप की है क्या? नहीं, करोड़ों सालों की संस्कृति और इस संस्कृति की परंपरा किसी के बाप की नहीं हो सकती। कोई भी, किसी का भी बाप उस सनातन संस्कृति की परंपरा को बनाए रखने के लिए समर्पित हो सकता है। जी हाँ, कहते हैं कि करोड़ों सालों की संस्कृति और उस संस्कृति की परंपरा किसी के बाप की तो नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी और किसी का भी बाप जो है इस सनातन संस्कृति की परंपरा को बनाए रखने के लिए समर्पित हो सकता है, रहा है। धर्म की रक्षा इतनी आसान होती तो कई सभ्यताएं इस्लामिक ब्लैक होल में समा नहीं जाती।
और सनातन अभी तक अगर जिंदा है, सनातन की संस्कृति और संस्कृति की परंपरा क्षुण्ण है, तो इसीलिए है कि आवाजें उठी, प्रतिरोध हुए, बलिदान हुए, और ये होते रहना पड़ेगा। आवाज तो उठानी पड़ेगी। अथॉरिटी जो सनातन का है ये उसी के पास है जो सनातनी संस्कृति को जीता है, उस परंपरा का निर्वाह करता है। इस अथॉरिटी को लेकर के कोई इसमें गड़बड़ करता है, कोई इसमें छेड़छाड़ करता है, कोई उल्टी पुल्टी बातें करता है, इसको ध्वस्त करने की बात करता है, सनातन संस्कृति के इतर जाकर के घालमेल करता है, तो वो अपराधी है सनातन का। नेक्स्ट जनरेशन को ये बताते रहना पड़ेगा हमें। ये जो सोनाक्षी ने जो किया है और जो रिफ्लेक्शन दिया है, अरे जहां जाओ मरो, पिछवाड़े के बदले मुंह से हवो, लेकिन सनातन का नाम तो मत लो। सिंदूर लगाए हुए, बताइए, कपड़े पहने, शत्रुघ्न सिन्हा मेरी बेटी मुसलमान नहीं बनी है, ये ऐसा तो ना करो। कोई भी मौलवी मुल्ला क्या बोल सकता है कि ये शादी वैध है, ये शादी जो ये निकाह जो है ये संभव है, हो सकता है? कैसे संभव है भाई? जब तक कि उसका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, इस्लाम में कोई शादी हो सकती है क्या बिना इस्लामिक हुए हुए, बिना मुसलमान का धर्म माने हुए? हो सकता है क्या? ऐसा कभी हुआ क्या? सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल देने तो आया नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो रखने आया हूँ। हिंदुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब मुसलमान से शादी करते हैं और थोड़ा सा वो अपने को मॉडर्न होकर शादी करते हैं, और यहाँ से सानिया मिर्जा की बात कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ के आंसू कहाँ से निकल रहे होंगे। तलाक भी न दिया भारत के स्टाइल में, 3 तलाक भी न दिया उसने, खुला होता हुआ कुछ एक चिट्ठी उठी लिख दी, खुला हो गया। अब सानिया मिर्जा के बाप ने कह दिया कि भैया ऐसा खुला हो गया है, वो हो गया, वो इस्लामिक तरीके से हो गया। अरे दुनिया की इतनी बड़ी खिलाड़ी, भारत की बेटी माने जाने वाली, पिट पिटाए हुए, कौन कौन अवार्ड, पद्मश्री क्या खेल अवार्ड, और उसने पूरे भारत को जूते की नोक पे रख दिया ना। पहले तो पाकिस्तानी से शादी की, चलो मुसलमान थी तो मुसलमान से शादी कर ली। अब उसको कौन सा तर्क, कौन सा कानून, कौन सा मतलब क्या है, खोला करके उसको छोड़ दिया। अब फिर उसके पास अब दूसरे तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, सोशल मीडिया होती रहती है। तो सोनाक्षी ने शादी की है तो वो बेगम बनी है, और उसका नाम भी बदला होगा, उसके कर्म भी बदलेंगे, उसका धर्म भी बदला है। और ये चीज़ अगर छिपाई जा रही है तो ये अपराध किया जा रहा है, पाप किया जा रहा है। लोगों को बताना चाहिए। लोगों को ऐसा तो नहीं है कोई छोड़ा ने हिंदू उसने हिंदू कोई बन ही नहीं सकता भाई, वो तो आचार है, विचार है, संस्कार है, प्रभाव है। सनातनी संस्कृति का वो जो है जन्मांतर से चली आ रही, वो एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, वो सनातन को कैसे बन सकता है? कोई मुसलमान का आज मैं सनातन ही हूँ, क्यों भाई? मैंने कलमा पढ़ना छोड़ दिया, मैंने नमाज अदा करनी छोड़ दी, क्या पता वो भी अलतकिया हो उसका, है ना। वो कुरान के अंदर भी कई मौलवियों से सुन चुका हूँ मैं कि उसमें ऐसी आयतें ही हैं जहाँ पैगंबर ने कहा कि इस्लाम को बढ़ाने के लिए तू मुझे भी भला बुरा कह सकता है ना। मतलब लोगों को इस्लाम में लाने के लिए, दीन में लाने के लिए, ईमान में लाने के लिए तू कुछ भी कर सकता है। और जो ईमान में नहीं है, काफिर है, उसको तो किसी भी तरीके से लूट सकता है, ध्वस्त कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, मिट्टी पलीत कर सकता है। जायज़ है सब कुछ। चलिए, आज का वीडियो का मुद्दा यही था कि झूठी जो बात है, जो मक्कारी है, जो कमीनगी है, जो दोगलापन है, वो ये है कि उसने शादी मुसलमान से तो की है, क्योंकि 2 एडल्ट जो है वो कंसेंट से शादी कर सकते हैं। अरे तो करो ना, सनातन को क्यों लाते हो बीच में, धर्म को क्यों लाते हो? वो हिंदू है, मुसलमान है, तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी हो गई, कर लो। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज्वाइन बटन को क्लिक करके सदस्यता लीजिए चैनल की। जो सच है सुनिए, जो सच है कहिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, साथ बने रहिए। जय सिया राम, हरिओम।
ज्ञानाञ्जनशलाकया